जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम में आज हम लोग सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जितनी भी थ्योरम होती हैं। ठीक है भाई, फॉर्मेट थ्योरम शायद आपने सुना हो। फॉर्मेट थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे, विल्सन थ्योरम पढ़ेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ें होती हैं रिमाइंडर से रिलेटेड। ठीक है भाई, जो भी चीज़ें होती हैं किससे, रिमाइंडर से रिलेटेड, आज वो सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के आराम से बैठिए। जितने भी रिमाइंडर निकालने के तरीके होते हैं या जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम होती हैं, थ्योरम तो बहुत सारी हैं, पर जो आपके एग्ज़ाम में या सिलेबस से रिलेटेड हैं उन सारी थ्योरम्स को आज मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ए बी सी या जो भी नंबर, पहला नंबर एक में आप लिख सकते हैं। ये नंबर एक हुआ आपका। नंबर एक पॉइंट में क्या मैं बताने जा रहा हूँ, देखो ज़रा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे बोला कि ए की पावर एन और प्लस बी की पावर एन, जैसे आपको एक ये चीज़ दे दी कि ए की पावर एन और प्लस बी की पावर एन। ठीक है भाई, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, इसका अगर एन ऑड है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें से कंडीशंस मैंने क्या बोली है कि n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए, a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है भाई, a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, में बहुत ही आराम से मैं पढ़ाने वाला हूँ, चीज़ों को समझते जाइए बस। a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n ऑड है, कंडीशन या शर्त मैंने क्या रखी है कि n अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा। फैक्टर का मतलब समझते हैं ना, गुणनखंड। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 12, तो 12 का गुणनखंड 3 भी है, 12 का गुणनखंड 4 भी है, 12 का गुणनखंड 2 भी है, 12 का गुणनखंड 1 भी है, 6 भी है और 12 भी है। यानी 12 के जितनी संख्याएं, यानी 12 के जितने फैक्टर हैं वो सब इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर 12 का 3 एक फैक्टर होता है तो 3 का 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। 4 भी फैक्टर है तो 4 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 भी फैक्टर है, 2 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आप समझ गए। तो इसी तरीके से अगर a की पावर n और प्लस b की पावर n में n अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होता है। और ये क्वेश्चंस में बहुत ही काम आती हैं चीज़ें। देखो ज़रा कैसे, n अगर ऑड है, आपने क्या बोला, आपने बोला कि n कैसा है, ऑड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, n आपने बताया कि ऑड है। ठीक है भाई, अगर n ऑड है तो आप मुझे बताइए n के प्लेस पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। ऑड का तो मतलब यही होता है। इसका मतलब अगर n ऑड है तो हमने n के प्लेस पे 1 रखा, तो ये a की पावर 1 और प्लस b की पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब, इसका फाइनली मतलब कितना आ जाएगा, इसका फाइनली मतलब बच्चे आ जाएगा a प्लस बी। में कर करके दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ बहुत ही आराम से। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसका n ऑड है तो इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है n की। जब आप देखो यहाँ पर 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, जब आप 3 रखेंगे तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, जब आप 3 रखोगे तो a की पावर 3 बनेगा, सही है भाई, प्लस b की पावर 3 बनेगा। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a प्लस बी, ये सब ने पढ़ा है। और क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर माइनस कितना आएगा ए बी, और प्लस कितना आएगा बी स्क्वायर। ठीक है भाई, यही तो आएगा। अब देखो जरा, जब आपने n के प्लेस पे क्या लिया, n के प्लेस पे बच्चे जब आपने लिया है 1 लिया, देखो एक ऑड है, 1 लिया तो इसका फैक्टर a प्लस बी, देखो ये निकल के आया। जब आपने n के प्लेस पे 3 रखा, 3 भी ऑड है तो भी देखो इसका एक फैक्टर a प्लस बी आ रहा है ना, और इसका दूसरा फैक्टर ये बड़ा सा ब्रैकेट में निकल के आ रहा है। लेकिन पक्के तौर पे इसका एक फैक्टर a प्लस बी सब जगह है। n चाहे 1 लें, चाहे 3 लें, 5 लें, 7 लें, वटेवर कोई भी ऑड नंबर ले लें, तो इसका एक फैक्टर पक्के तौर पे a प्लस बी निकल के आ रहा है। देखो जब n बराबर 1 लिया है तो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी आया, तो फैक्टर तो a प्लस बी हो गया। जब आपने 3 लिया तो a प्लस बी फैक्टर आया, कुछ और आया, लेकिन a प्लस बी मेरे कहने का मतलब है कि सब जगह आ रहा है। यहाँ भी देखिए आया, यहाँ भी आया। चलिए 5 ले लेता हूँ। जब आप 5 लेंगे तो यहाँ 5 लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे बच्चे आएगा a की पावर 5 और प्लस क्या आएगा b की पावर 5। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ब्रैकेट में तो a प्लस बी आने वाला है और दूसरे ब्रैकेट में एक बड़ा सा मटेरियल आएगा। ठीक है भाई, वो बड़ा सा मटेरियल आप कैसे लिखेंगे, मैं लिखने का तरीका एक बारी बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर कितनी पावर थी, 3,
तो देखो एक पावर कम से शुरुआत हुई है 2 से, तो यहाँ पावर कितनी है आप मुझे बताओ 5, तो यहाँ एक कम से शुरुआत होगी, यानी a की पावर कितना आएगा 4, a की पावर कितना आएगा 3, a की पावर कितना आएगा 2, a की पावर कितना आएगा 1 और फिर a की पावर कितना हो जाएगा 0। सही है भाई, ऐसे लिखेंगे हम। अच्छा अब क्या करेंगे इसके बाद में, इसके बाद अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद b की उल्टी पावर चलेगी। b की पावर उल्टी कैसे चलेगी, जहाँ a की पावर 0 आएगा वहाँ पर b की पावर 4 चलेगी। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो a की पावर लास्ट में कितना आया है 0 आया है, तो इसके साथ पेयर बनेगा b की पावर 4 का। मैं थोड़ा सा इधर ले लिखता हूँ, कोई बात नहीं समझ जाएंगे। b की पावर 4 का पेयर बनेगा, इसके साथ पेयर किसका बनेगा, b की पावर 3 का पेयर बनेगा, इसके साथ किसका पेयर बनेगा, नहीं b की पावर 2 बनेगा, एक कम रहेगा। ठीक है भाई, नहीं यहाँ पे कितना था 4, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर कितना होगा b की पावर 2, यहाँ पर कितना होगा b की पावर 1 और यहाँ पर कितना आएगा b की पावर 0। सही है भाई। अच्छा अब साइन कैसे देंगे, ध्यान से देखो जरा, साइन कैसे देंगे। पहला वाला टर्म ये देखो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है ना, दूसरा वाला निगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव, चौथा वाला निगेटिव, फिर ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव। तो फाइनली इसका रिजल्ट देखो मैंने बना के लिख दिया, कितना आ गया a प्लस बी, और यहाँ से कितना आया है a की पावर 4, b की पावर 0 एक ही होता है सबको पता है, माइनस a क्यूब b की पावर 1 प्लस कितना आएगा बच्चे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस कितना आएगा a b क्यूब और प्लस देखो a की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर कितना आएगा 4। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, a की पावर 5 और प्लस b की पावर 5 का। ठीक है भाई, यानी एक बात आपको ये क्लियर हो गई कि a की पावर n और b की पावर n में अगर n ऑड है, अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक बारी, a की पावर n और b की पावर n में, ठीक है भाई, a की पावर n ये आपको दिख रहा है और b की पावर n में अगर n कैसा है ऑड है, अगर n ऑड है, अगर ये n ऑड है तो इसका एक फैक्टर पक्के तौर पे a प्लस बी होगा। ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ करके, ये देखिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं ढेर सारे, उन सारे एग्जाम्पल के माध्यम से ये चीज़ मैंने आपको बच्चे प्रूफ करके दिखा दी है। ये देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ढेर सारे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा और आप ये चीज़ समझ गए हैं। ठीक है भाई, मैंने हाईलाइट कर दी हैं सारी चीज़ें। ये देखिए इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं इसके बाद में, आगे देखिए अगला मैं पेज लेता हूँ। ये देखो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हो, किस तरीके से लिखा हो, अगर इस तरीके से दिया गई, इस तरीके से दी गई हो चीज़ें कि a की पावर n इस बार माइनस हो सकता है, b की पावर n में अगर n ऑड है, क्या है n बच्चे अगर ऑड है तो फिर से मैं कहूँगा इसका एक फैक्टर पक्के तौर पे कितना होगा, a माइनस बी, इसका एक फैक्टर पक्के तौर पे होगा ही होगा। ठीक है भाई, एक फैक्टर इसका a माइनस बी होगा ही होगा, यानी n ऑड है तो अगर n के प्लेस पे आप 1 लेंगे तो a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर a की पावर 3 लेता हूँ, क्योंकि ऑड आपने बोला है, तो a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो बच्चे कितना आ जाएगा यहाँ से a माइनस बी आएगा। आगे क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना होगा बी स्क्वायर। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया, अगर मैं यहाँ पर a की पावर 5 और माइनस बी की पावर 5 लेता हूँ तो एक फैक्टर इसका a माइनस बी आएगा। और आगे ब्रैकेट में क्या क्या आया था, शायद आपको याद हो, यहाँ पे आया था a की पावर कितना आया था 4 आया था। ठीक है भाई, अभी मैंने पीछे किया था, ये देखो a की पावर 4 था, माइनस क्या था a की पावर 4 था, a की पावर 4 था, फिर कितना आया था a की पावर 3 आया था, कुछ समझ रहे हैं, फिर कितना आया था a की पावर 2 आया था, फिर a की पावर 1 आया था, फिर वो समझ गए हैं पूरा। तो कुल मिला के आगे इस ब्रैकेट में कुछ भी आएगा लेकिन a माइनस बी तो आने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 लेता हूँ तो भी बच्चे एक इसका ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा और एक अंदर एक लंबा चौड़ा ब्रैकेट आएगा। तो ये बात फिर से मैंने आपको प्रूफ कर दी। क्या प्रूफ कर दी, ध्यान से देखो कि अगर इसका एक फैक्टर क्या है, अगर इसका एक फैक्टर a की पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी
भी होगा। और ये सारी चीज़ें देखो मैंने ये प्रूव कर दी हैं, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें मैंने देखो ये प्रूव कर दी हैं इसके माध्यम से। ये देखो जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है भाई, ये देखो कुछ भी आप देख लीजिए, ये मैंने लिया, ये भी मैंने लिया, और उसके बाद में 7 पावर का भी मैंने लिया, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इवन की बारी आती है, किसकी बारी आती है, इवन की बारी आती है। मैं एक पेज फिर से लेता हूँ। अगर a की पावर n, अगर a की पावर n और प्लस बच्चे b की पावर n में इस बार n कैसा हो गया, इवन। इस बार n मैंने कैसा माना, ऑड का मैंने करके दिखाया केसेस। अगर n इवन हो गया, अगर n इवन हो गया तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ना ही इसका a प्लस बी, कोई ना ही a प्लस बी और ना ही a माइनस बी, ठीक है भाई। ना तो a प्लस बी इसका फैक्टर होगा, ना तो a माइनस बी फैक्टर होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं ले लेता हूँ एक बारी, जैसे आपने कहा n इवन है, अगर n इवन है तो क्या बनेगा बच्चे, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, कोई आपने क्लियरली कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, आपने बात समझ रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्लियरली कोई फार्मूला नहीं होता है, तो मैं बोल सकता हूँ नो फार्मूला, ठीक है भाई, नो फार्मूला प्रेजेंट इन दिस वर्ड। क्लियरली कोई भी अर्थ में इसका फार्मूला प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि a की पावर n प्लस b की पावर n में बच्चे अगर n इवन है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ना तो a प्लस बी ना तो a प्लस बी इसका फैक्टर होगा और ना ही इसका a माइनस बी फैक्टर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा जी, अब इसका एक और पार्ट बचा। एक और पार्ट क्या बचा, अगर a की पावर n और माइनस b की पावर n में क्या आपने बोला, n अगर इवन है, ठीक है भाई, यहाँ पे प्लस अभी लिया था, मैं माइनस ले रहा हूँ का। अगर n इवन है तो इसके दोनों फैक्टर होंगे, कौन कौन से, a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा और a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा, a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा और a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा, दोनों फैक्टर होंगे। मैं एग्जांपल लेके आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे इवन बोला है आपने, तो इवन के लिए क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो भाई। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको क्लास 5 से पढ़ाया जाता है। क्या होता है, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए तो a प्लस बी आएगा और फिर कितना आएगा बच्चे, a माइनस बी आएगा। देखो दोनों चीज़ें निकल के आई हैं, a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा और a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दोनों फैक्टर होंगे, कौन कौन से, a प्लस बी और a माइनस बी। अब इन चारों चीज़ों को मैं शॉर्टकट में बिल्कुल समराइज़ कर देता हूँ। कैसे शॉर्टकट में, देखो समराइज़ करेंगे, एक ही पेज में लिख देता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एक ही पेज में मैं सबको समराइज़ कर देता हूँ। कैसे समराइज़ करते हैं, देखो पहला आपने क्या लिखा, पहला पार्ट इसका a मैं डाल देता हूँ। इसमें आपने पढ़ा कि a की पावर n और प्लस b की पावर n में आपने बताया अगर n ऑड है, कैसा है, अगर n कैसा है, यहाँ पर n अगर ऑड है, अगर बच्चे आपने बोला है कि n ऑड है, अगर n ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है भाई, टिक कर रहा हूँ, मतलब फैक्टर होगा। दूसरा चीज़ लिखिए, दूसरी आपने क्या बोली थी अभी, दूसरी आपने क्या बोली कि अगर, दूसरा आपने क्या बोला, प्लस वाले का ही मैं लिख देता हूँ कि a की पावर n और प्लस b की पावर n में आपने बताया कि अगर n इवन है, एक ऑड का हो गया एक इवन का हो गया, n इवन है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, a प्लस बी भी इसका फैक्टर नहीं होगा और इसका a माइनस बी भी बच्चे फैक्टर नहीं होगा, ठीक है भाई। अब मैं तीसरा लिख देता हूँ जरा, तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा देखिए जरा, तीसरा आपने क्या पढ़ा, तीसरा आपने माइनस वाला पढ़ा कि a की पावर n और माइनस b की पावर n में अगर n आपका कैसा है, ऑड है, तो इसका एक फैक्टर पक्के तौर पे क्या होगा, a माइनस बी पक्के तौर पे इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। और लास्ट वाला क्या बचा, लास्ट वाला आपने पढ़ा डी नंबर, डी नंबर में क्या पढ़ा कि a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n इवन हो गया, n कैसा हो गया, इवन यानी सम हो गया, तो इसके दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से, a प्लस बी भी इसका फैक्टर होगा और बच्चे a माइनस बी भी इसका फैक्टर होगा। इतनी बात समझ में आई हो तो सब लोग हाँ करके कमेंट करिए, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है भाई, कमेंट करके यस और नो करिएगा, चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ, ठीक है भाई,
ठीक है जी। देखिए इस टाइप में बुक में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं दिए गए हैं। बुक का सलूशन हम ले रहे हैं कौन सा, एसडी यादव बुक करा रहे हैं। उस एसडी यादव बुक में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं दी गई, तो मैं अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल ढेर सारे लेके करा देता हूँ। 4-5 सवाल दिए गए हैं इस टाइप में बुक में, फिर उनको मैं करा दूंगा। ठीक है भाई। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला एक एग्जाम्पल, मैं एक क्या कई सारे एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे ये लिया, मैंने आपसे कहा कि 17 है, 17 की पावर मैंने यहाँ पे ले लिया 21। ठीक है जी। प्लस मैंने आपसे कहा 29, 29 की पावर क्या दे दिया मैंने 21। इज डिविजिबल बाई, मैंने क्या बोला, इज डिविजिबल बाई। आपको बताना है ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है भाई। ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन मैंने दिया 48, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया आपको 34, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया 29 और लास्ट का ऑप्शन दिया मैंने 23। सही है भाई। ये 4 मैंने ऑप्शन आपको बना दिए। अब देखो कुछ नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है, ये देखो ए का काम कर रहा है, ए की पावर n और प्लस बी की पावर n में आपको दिख रहा होगा ये 21 कैसा है, ऑड है, यानी n हमारा ऑड है। यानी एक बात आपको क्लियर हो गई कि ये फार्मूला बन रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n, तो इसमें n बच्चे कैसा है, ऑड है। अगर n ऑड है तो इसका एक फैक्टर पक्के तौर पे क्या होगा, a प्लस बी। याद आ रहा है। तो a कितना है 17, b कितना है 29, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46। इसका मतलब है इस दिए गए क्वेश्चन का एक फैक्टर पक्के तौर पे a प्लस बी यानी 46 होगा ही होगा, यानी ये 46 से डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन में आपको कहीं पे भी 46 नहीं दिया गया है, तो 46 से डिविजिबल अगर जो संख्या होगी तो 46 के फैक्टर से जरूर डिविजिबल होगी। भाई जिस संख्या में 46 का भाग जाएगा तो 46 के जो फैक्टर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 23 होता है। तो देखो 23 दिया है ऑप्शन में, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 23। अरे भैया इसका एक फैक्टर अगर 46 है तो 46 से भाग जाएगा तो बच्चे 23 से भी तो भाग जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 46 नहीं दिया गया, 23 दिया गया तो हम 23 टिक कर देंगे। बात समझ आई। मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ। इस बार बताइएगा सभी लोग आंसर करेंगे इसका। मैंने एग्जाम्पल आपसे ले लिया, मैंने बोला 16 की पावर 37। ठीक है। प्लस मैंने आपसे कहा 111 की पावर कितना 37, प्लस मैंने आपसे बोला 21 की पावर 37। ठीक है भाई। 21 की पावर 37, 21 की पावर 37, 21 की पावर 37। ठीक है भाई। आपको बताना है कि 16 की पावर 37, 111 की पावर 37, 21 की पावर 37 इज डिविजिबल बाई। ठीक है भाई। इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई किससे किससे। ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे लिया 21, मैंने यहाँ पे लिया है 29, मैंने यहाँ पे लिया है 37, मैंने यहाँ पे लिया है 5। ठीक है भाई। आपको ये बताना है। तो देखो इस बार आपको पेयर बढ़ाना होगा। पेयर कैसे कैसे बढ़ाएंगे, लग तो सब जगह रहा है, ये भी बन रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n। चाहे तो आप इन दोनों को ले लें, या आप चाहें तो आप इन दोनों में बढ़ा सकते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, या आप चाहें तो आप इन दोनों में बढ़ा सकते हैं इसमें और इसमें। ठीक है भाई। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट जानकारी, कि जो ये 111 होता है, क्या 111। ठीक है भाई। 111, पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ इसकी। ठीक है भाई। हम इन दोनों को लेते हैं, इसमें हम लगा रहे हैं a की पावर n प्लस b की पावर n में जो 37 है ये कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इन दोनों का एक फैक्टर पक्के तौर पे क्या होगा, a और प्लस b। तो 16 और प्लस 21 कितना हो जाएगा 37। बोलो होगा कि नहीं होगा। यानी ए दोनों का एक फैक्टर 37 होगा, यानी ये दोनों 37 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। अब बात आती है किसकी, पता है आपको, इसकी केवल बात आती है इसकी। तो देखो जरा ध्यान से हम क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा हमेशा 111 को आप ब्रेक कर सकते हो 37 गुणे 3 में। जब आप 37 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 तिये 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। इसका मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि जो ये 137 है इसके दो फैक्टर होंगे, कौन कौन सा, 37 और इंटू 3 होल पावर कितना लग देंगे, देखो जरा 37। अब देखो जरा 37 बच्चे इस पार्ट में भी है, किस पार्ट में, 37 इस पार्ट में भी है और 37 इस पार्ट में भी है। तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल तुम्हारा जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 37 से होगा। इसका मतलब है ये सी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्लास आज बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। आगे देखिए इसके बाद
अगला कंसेप्ट, ठीक है भाई, फिर से एक कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर डालिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है भाई। लेते हैं ज़रा कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर, ठीक है भाई। निगेटिव रिमाइंडर का क्या कंसेप्ट होता है, निगेटिव रिमाइंडर का क्या कंसेप्ट होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आती है जब आपको रिमाइंडर बताना होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 11 को डिवाइड करिए किससे, 11 से आप भाग दीजिए, मैंने मान लिया 97 को, ठीक है जी, 97 को आप भाग करिए, तो आप 11 का पढ़ा 97 में पढ़ें, मतलब 11 का भाग 97 में देना, तो आप 11 की टेबल पढ़ेंगे और इतनी बार पढ़ेंगे कि 97 से ज़्यादा ना जाए। ऐसे ही आप बचपन में भाग देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 11 नंबर 99 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 अट्ठे 88, ठीक है भाई, 11 अट्ठे क्या होगा, ये 88 आएगा, सही है भाई। 11 अट्ठे कितना होगा, 88 होगा, कितना आ जाएगा, 9 रिमाइंडर आएगा, ठीक है भाई। रिमाइंडर कितना आया, 9 आया, यही तो आपका रिमाइंडर होगा, 9 क्या आया, रिमाइंडर आया, ठीक है भाई, ये आया 9 रिमाइंडर आया। और ये है कितना पॉजिटिव कंसेप्ट का रिमाइंडर, कि 11 का टेबल आपने इतनी बार पढ़ा कि 97 से ज़्यादा ना जाए, तो आपने कहा 11 नंबर 99 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 अट्ठे 88 होगा, घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव रिमाइंडर की, तो मैंने बोला आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है फिर, आपको ऐसे करना है कि यहाँ 11 से आप डिवाइड कर रहे हैं किसको, ध्यान से देखो ज़रा, 97 को। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 97 के नज़दीक पहुँचना है, चाहे रिमाइंडर पॉजिटिव आए चाहे रिमाइंडर निगेटिव आए, तुमको इसकी चिंता नहीं करना है। तो जब 11 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो दूर रहेंगे, और 11 की टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो हम 97 के नज़दीक पहुंच जाएंगे। बच्चे समझ में आ रही हैं चीज़ें। इसका मतलब हम पढ़ेंगे 11 नंबर 99, कितना पढ़ेंगे, 11 नंबर 99। अब बच्चे को पता है कि हम यहाँ पे घटाते हैं, जब घटाएंगे तो 99 माइनस का ज़्यादा है और 97 छोटा है, तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। और जो ये माइनस का 2 आया, ठीक है भाई, आपको दिख रहा है ये जो माइनस का 2 आया, ये कैसा है, ये ही है निगेटिव रिमाइंडर आपका। यही कैसा है, जो माइनस का 2 आया यही है आपका निगेटिव रिमाइंडर। यही क्या है बच्चे, आपका निगेटिव रिमाइंडर है। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब इस निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस निगेटिव रिमाइंडर को डिवाइजर में जोड़ देंगे। तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आया है, 2, हमारा डिवाइजर कितना है, 11, तो -2 + 11 तो फिर से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और देखो 9 ही तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, तो देखो 9 पॉजिटिव रिमाइंडर था, 9 फिर से आ गया। अब आप कहेंगे निगेटिव रिमाइंडर का काम क्या है, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर का बहुत काम होता है वहाँ पर। एक ये बात हो गई। आगे देखते हैं एक और चीज़, जैसे मैंने ये भी एक कंसेप्ट के तौर पे आप इसको भी लिख लीजिए, ठीक है भाई। कंसेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी कह सकते हैं एक तरीके से, या ये भी कंसेप्ट के तौर पे आप नोट कर लें इसको। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 6 में भाग दीजिए 4 का, बहुत बच्चों वाली बात है भाई। बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, बताओ जल्दी से, रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहेंगे रिमाइंडर तो सर 2 आएगा भाई। 6 को जब आप भाग करेंगे 4 से, कुछ इस तरीके से करा जाता है, तो 4 × 1 = 4, रिमाइंडर बच्चे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या हुआ, इसका मतलब है जब आप 6 में भाग करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे, रिमाइंडर आएगा आपका 2 आएगा। अब क्या करा, एक लड़के ने थोड़ी सी गलती करी। क्या गलती कर दी, उसके दिमाग में हो सकता है कुछ इस तरीके से आ जाए, जैसे 6/4 है, सही है भाई। उसने क्या किया, नीचे ऊपर 2 से डिवाइड लगा दिया। जब नीचे ऊपर तुम 2 से डिवाइड लगा दोगे तो अब कितना बचेगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। और तुमने क्या किया, तुमने नीचे ऊपर, ध्यान रखेंगे, 2 से क्या लगा दिया, डिवाइड लगा दिया। तो जब नीचे ऊपर 2 से डिवाइड लगा दिया, तो अब सवाल कितना बन गया आपका, 3/2। 3/2 का रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और ये तो गलत हो गया एक तरीके से। क्यों गलत हो गया, क्योंकि रिमाइंडर निकालना था 4/6 का, तुमने उसको कन्वर्ट कर दिया 3/2 में। 3/2 में जब कन्वर्ट कर दिया तो रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया। अब रिमाइंडर 1 अगर आया तो घबराने की बात नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि जो ये 1 रिमाइंडर आया है, ये किस सवाल का रिमाइंडर है, ये इस सवाल का रिमाइंडर है। हमें तो ओरिजिनल सवाल का रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ से आप यहाँ कैसे गए हो, आप मुझे बताओ।
आप यहाँ से ऐसे गए हो कि 2 और ऊपर नीचे आपने 2 से डिवाइड लगाया है। 2 से डिवाइड लगाने के बाद जो भी रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर को ओरिजिनल रिमाइंडर बनाने के लिए नीचे ऊपर अगर हमने 2 से डिवाइड लगाया है तो इस आए हुए रिमाइंडर को हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 से डिवाइड लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओरिजिनल रिमाइंडर कितना आया, 2 था, देखो फिर से 2 आ गया। बात हमारी समझे। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, क्या, जैसे मैंने एक और ले लिया, एक और क्या ले लिया, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे है 21 और यहाँ पर है 9, हमको भाग नहीं आता है 9 का, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर लिया। अब जब 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 3 9, अब आप भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन इस ओरिजिनल क्वेश्चन को तुमने क्या किया था, नीचे ऊपर 3 से डिवाइड करा था, तो इस आए हुए रिमाइंडर को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप करेक्ट रिमाइंडर पे आ जाओगे 3 पे। अब देखो अगर 9 का आप डायरेक्ट भाग दोगे तो 9 दूनी 18 और 3 21, 3 ही तो रिमाइंडर आएगा। तो अगर आप नीचे ऊपर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन बचा उसका रिमाइंडर जितना भी आया है, उस आए हुए रिमाइंडर को जिस संख्या से हमने नीचे ऊपर डिवाइड करा है उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखिए आगे अगली हेडिंग लगाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। ये भी एक कंसेप्ट है आपका, कंसेप्ट है आपका फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है भाई, फॉर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, क्या इसकी खास चीज़ें होती हैं, पहले मैं लिखता हूँ पूरा, जैसे क्वेश्चन में किस तरीके से सवाल क्या होगा, इसका होता क्या है पहले वो आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है a/p और a की पावर दिया गया है p-1, a की पावर क्या दिया गया है बच्चे, p-1। अब यहाँ पे लिखना होगा p क्या होगा, ध्यान से देखो जरा, p जो होगा वो होगा एनी प्राइम नंबर। ठीक है भाई, p क्या हो सकता है, p यहाँ पर कोई भी क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है भाई, p क्या हो सकता है, एनी प्राइम नंबर। ठीक है, और a और p जो होंगे आपस में, ये भी ध्यान रखिएगा, a और p को आपस में को प्राइम होना होगा। क्या होना होगा, को प्राइम होना होगा। को प्राइम समझते हैं ना, को प्राइम होना होगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, सह अभाज्य बोलते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग एक सेकेंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चे सह अभाज्य। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, सह अभाज्य। ये सह अभाज्य क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और एक यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो ये दोनों आपस में कैसे नंबर हैं, ये दोनों बच्चे आपस में को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, यानी ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना मिले, यानी जिनका HCF 1 है, तो वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर कहलाते हैं, सह अभाज्य नंबर कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे क्या क्या मैंने बताया। मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरह का देखिए फॉर्मेट थ्योरम इसका नाम क्यों पड़ा, फॉर्मेट थ्योरम नाम इसका इसीलिए पड़ा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही वैलिड है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट ये होता है कि p जो है ये इसकी मजबूरी है कि यहाँ पर प्राइम नंबर ही होना चाहिए, दूसरा कुछ होगा तो नहीं लगा पाएंगे आप, यानी p को प्राइम नंबर होना चाहिए, और ये दोनों आपस में अगर को प्राइम होंगी और यहाँ पर जो भी प्राइम नंबर है उससे देखो पावर में 1 कम होना चाहिए। तो इस तरह का अगर आपको सेटअप कहीं पर मिलता है, इस तरह का सेटअप अगर आपको कहीं मिलता है, तो इस तरह का फॉर्मेट का जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो जरा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले इसी जगह। ठीक है भाई, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी जगह, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने आपसे बोला कि ये लिखा हुआ है यहाँ 50 की पावर 16 और नीचे मैंने बोल दिया 17। अब मैंने कहा जल्दी से बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा, आँख मीच के 1 दिख रहा है, फॉर्मेट थ्योरम फिट हो जाएगी। कैसे, नीचे वाली देखो प्राइम है संख्या, ये नीचे वाला नंबर देखो प्राइम है, नीचे p होता है ना, तो p देखो प्राइम है कि नहीं, ये बोलो भाई 17 प्राइम नंबर होता है। और देखो 50 तो 17 में कुछ भी कॉमन होता है क्या, कॉमन तो कुछ नहीं होता है, तो ये दोनों आपस में को प्राइम हो गए। तो मैंने क्या बताया था कि अगर नीचे वाला नंबर प्राइम है और ये दोनों आपस में को प्राइम है, और जितनी ये प्राइम संख्या है उससे पावर 1 कम होना चाहिए। देखो यहाँ 17 है तो यहाँ कितनी है, 16। तो इस तरह का फॉर्मेट जहाँ बनता दिखेगा तो इसका आप आंसर कितना रिमाइंडर बता देंगे, 1 रिमाइंडर बता देंगे। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल मैंने बच्चे और लिया। मैंने आपसे बोला कि देखो 82 है, ऊपर कितना है 54,
नीचे कितना आया 19। याद रखिएगा जैसे ही नीचे आपको प्राइम नंबर दिखे आपके दिमाग में घंटी टर्न टर्न बजनी चाहिए। अजी नीचे तो प्राइम नंबर है, यानी देखो 19 जो है ये प्राइम नंबर है, ये 19 कैसा है प्राइम नंबर है, और ये दोनों आपस में को प्राइम है। 19 और 82 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो पी तो होगा 19 तो हो गया प्राइम, और 82 और 19 दोनों हो गए को प्राइम। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब इसका रिमाइंडर 1 होगा। रिमाइंडर 1 कैसे होगा कि जितना यहाँ पर है उससे ऊपर पावर 1 कम होना चाहिए, कुछ ये फॉर्मेट बनना चाहिए। तो ऊपर तो लिखा हुआ है 54, तो ऊपर जो है बच्चे 54 लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करें, कुछ ऐसे लिख सकते हैं 18 तिये 54 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं 82 की पावर कितना कह सकते हैं 18, और होल पावर अगर हम कितना कह दें 3, और नीचे कितना बन रहा है ये देखो 19। बात बन गई। तो ये देखो प्राइम और ये दोनों आपस में को प्राइम थे, और इससे देखो पावर इसकी 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन ऊपर पावर में 3 है तो हम 3 कर देंगे, कोई बात नहीं, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही तो आएगा। एक सवाल मैं अच्छा और ले लेता हूँ, इसका आंसर करिए आप सब लोग। जैसे मैंने आपसे बोला कि 105, देखिए इस तरह के सवाल इस बुक में बहुत ही कम दिए गए हैं और बहुत ही कमज़ोर टाइप के सवाल दिए गए हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम्पल भी कराते चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला 105, ऊपर मैंने ले लिया 84 और नीचे मैंने ले लिया 13। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये नीचे वाला नंबर क्या प्राइम है, ये नीचे वाला नंबर देखो प्राइम है, और ये दोनों नंबर क्या आपस में को प्राइम है, ये दोनों बिल्कुल को प्राइम है। तो अब इसका रिमाइंडर 1 आएगा, बशर्ते यहाँ पर प्राइम नंबर जितना होता है ऊपर पावर उतनी ही होनी चाहिए, 1 कम होनी चाहिए। तो देखो अगर ये 13 है तो क्या ये 12 का फॉर्मेट आपको नहीं दिख रहा, 12 सत्ते 84, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, आप समझ गए होंगे। अब मैं लिख सकता हूँ इसको 105 की पावर 12, अब होल पावर कितना लिख सकते हैं हम इसको 7, और नीचे कितना है 13। तो इसका इस इतने पार्ट का, किस पार्ट का, इतने पार्ट का आपका रिमाइंडर कितना आएगा, इतने पार्ट का रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और ऊपर पावर में 7 है तो 1 की पावर 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं एक सवाल अब और लेता हूँ, ठीक है, एक सवाल और लेता हूँ, इसका आंसर करिए। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सभी लोग इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखो ज़रा क्या एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मैंने आपसे बोला कि इस बार मैंने ले लिया 93, ऊपर ले लिया मैंने 51, और नीचे मैंने ले लिया 11, ठीक है। देखो 11 प्राइम नंबर है, जैसे ही नीचे प्राइम आप देखते हैं तो आप वो फॉर्मेट बनाने की कोशिश करिए। नीचे 11 देखिए है प्राइम नंबर, आपका 11 है आपका प्राइम नंबर, और ये दोनों हैं आपका को प्राइम नंबर। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर 11 है तो ऊपर पावर 1 कम होकर सेटल होना चाहिए, यही तो आपने पढ़ा है। तो आप मुझे बताओ क्या इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, ये 93, ठीक है भाई, ये 93 है, नीचे कितना है ये देखिए, बेस में क्या है, बेस में तो है 93 ले लिया मैंने। ऊपर कितना होना चाहिए 11 है तो 10 होना चाहिए, 10 मैंने ले लिया, ठीक है। और ऊपर होल पावर में कितना लिख सकता हूँ 5 ले सकता हूँ। तो अब देखो कितना हुआ, टोटल 51 पावर हैं, 10 पंचे कितना लिया मैंने 50। अभी एक 93 आपको और लेना होगा तभी बात बन पाएगी। अब हो गए टोटल 51 पावर हैं, तो देखो 10 पंचे 50 और 93 की पावर 51 हो जाएंगी। अब नीचे कितना है 11। अब आपको पता है कि जब मैं इस पार्ट को डिवाइड करूँगा, किस वाले पार्ट को, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है जी। जब मैं इस वाले पार्ट को क्या करूँगा, जब मैं इस वाले पार्ट को डिवाइड करूंगा, इस वाले पार्ट को जब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, इस वाले पार्ट को, दिख रहा है। तो इसका तो रिमाइंडर आप पता है, इसका रिमाइंडर बच्चे कितना आ जाएगा 1 की पावर 5 यानी 1 आ जाएगा, इनटू ये वाला पार्ट अभी बच जाएगा, तो ये 93 आपको फिर से लेना होगा, और नीचे कितना चल रहा है 11। तो अभी इस 1 का तो कोई मतलब नहीं रहा, बट इसमें आपको अलग से भाग देना पड़ेगा। तो 11 अट्ठे कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 88। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 5 रिमाइंडर आ जाएगा। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ इस तरह के सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद में अगला कंसेप्ट एक और डालिए, विल्सन थ्योरम डालिए हेडिंग, ठीक है भाई। अगला कंसेप्ट क्या है देखिए ज़रा, विल्सन थ्योरम, ठीक है भाई। कभी कभी सवाल एसएससी वगैरह में से एक बार पूछा गया है सवाल, विल्सन थ्योरम, ठीक है जी। विल्सन्स थ्योरम बहुत ही आसान है, इसमें कुछ होता नहीं है। विल्सन्स थ्योरम क्या है, विल्सन्स थ्योरम ये कहती है, विल्सन थ्योरम क्या है, विल्सन थ्योरम ये है कि जैसे नीचे मैंने क्या लिख दिया, नीचे कोई p होगा और ऊपर क्या होगा p माइनस। एक आध सवाल इससे पूछा गया है यार, एक सेकेंड। नीचे क्या होगा p
और ऊपर होगा p-1। इतनी बात समझ में आ रही है। और साथ में क्या लगा होगा, फैक्टोरियल लगा होगा, फैक्टोरियल लगा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आप रिमाइंडर बताओगे, क्या बताओगे, जो आप रिमाइंडर बताओगे वो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा -1 अथवा कितना होगा p-1। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि जो p नंबर है ये क्या होना चाहिए, ये p जो है ये प्राइम होना चाहिए। ठीक है भाई, क्या होना चाहिए बच्चे, ये जो p है ये प्राइम नंबर होना ही चाहिए। इसमें कोई ऐसा ना हो कि p प्राइम ना हो, p प्राइम होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने आपसे बोला कि नीचे लिख दिया मैंने 17, बोलो 17 प्राइम नंबर है, और ऊपर क्या होगा, ये ऊपर बन रहा होगा 16 फैक्टोरियल। तो देखो एक ही बात तो है ना, यानी 16 फैक्टोरियल को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 17 - 1 फैक्टोरियल, बात तो बराबर ही है। अरे p है नीचे तो ऊपर p-1 का मतलब एक कम, सही है भाई। तो देखो p है नीचे, p है प्राइम नंबर और उससे एक कम फैक्टोरियल है। अगर एक कम फैक्टोरियल है तो आप समझ गए इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा, -1। अब माइनस का तो रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अथवा मैंने क्या बताया p-1 यानी यही नंबर कितना 16। तो ये 16 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि नीचे मैं लिख दूँ 23 और ऊपर लिख दूं क्या 22 फैक्टोरियल। तो अब जल्दी से बताओ इसका भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 22, क्योंकि ये विल्सन थ्योरम का फॉर्मेट बन रहा है, विल्सन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे वाला देखो प्राइम नंबर है कि नहीं, और ऊपर उससे एक कम फैक्टोरियल लिखा है, तो डायरेक्ट रिमाइंडर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि नीचे मैंने ले लिया 10 और ऊपर ले लिया 9 फैक्टोरियल। अब इसका कोई रिमाइंडर आपसे पूछेगा तो आप इसका रिमाइंडर 9 मत बताइएगा, क्योंकि नीचे जो नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसका रिमाइंडर 9 नहीं होगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप विल्सन थ्योरम को भी समझ गए होंगे। अब एक काम की बात हम और करते हैं, अगला कंसेप्ट देखिए जरा। अगला कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से देखो। जैसे इस तरीके से कहीं पे भी आपको लिखा मिल जाए, किस तरीके से, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि ये भी एक कंसेप्ट है, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। आप नंबर अपना डालते जाइए, जो भी आप जिस तरीके से डालना, ये भी एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट इस तरीके से, जैसे आप लिखा मिल जाए आपको ax + b, सही है भाई, होल पावर n और नीचे लिखा हो a। ठीक है भाई, तो अब मैं पूछता हूँ कि इसका रिमाइंडर तुम बताओ जल्दी से कितना आएगा। मैं पूछता हूँ इसका रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, तो आप रिमाइंडर इसका कहेंगे b⁴n। ठीक है भाई, इस तरह का जब भी फॉर्मेट आपको बनता नजर आएगा तो उसका रिमाइंडर कितना होगा b⁴n होगा। ऐसा होता कैसे है, तो मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे होता है, इसका पूरा मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे आपने बोला कि ax + b, क्या लिखा हुआ है ये ax + b, क्या लिखा हुआ है बच्चे, ये लिखा हुआ है आपका ax + b, सही है भाई। नीचे कितना आएगा, a आएगा, यही तो है ना, ax + b और होल पावर कितना लिखा हुआ है n। इस बात का मतलब है कि ax + b, फिर कितना आएगा ये ax + b, फिर कितना आएगा ये ax + b, कुछ इसी तरीके से जाएगा। ठीक है भाई, ax + b, ax + b, ax + b, ये कितनी बार लिखा होगा, ये लिखा होगा भैया n बार। इस बात का यही मतलब है कि ax + b × ax + b × ax + b × ax + ऐसे लिखते चलें, कितनी बार लिखेंगे इसको, n बार ही लिखेंगे। और नीचे किससे आप डिवाइड लगा रहे थे, a से, तो a से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, a से आप डिवाइड कर देंगे। अब आपको पता है जब इस वाले पार्ट को आप a से डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि ax है, a का मल्टीपल है, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर कौन देगा, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से रिमाइंडर यहाँ से आएगा, ए लिख देता हूँ, यहाँ से रिमाइंडर कौन सा पार्ट देगा, ये पार्ट देगा, ये वाला, ये, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, b बचेगा, इनटू, अब आपको दिख रहा है इससे भी रिमाइंडर कितना आएगा, b इनटू इस वाले पार्ट से भी रिमाइंडर कितना आएगा, b, और ऐसे करके कितनी बार जाएगा, ये n बार जाएगा। इतना तो सबको पता है यार। ठीक है भाई, n बार जाएगा। तो अब देखो b⁴ 1, b⁴ 1 ये कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, b⁴n हो जाएगा। ठीक है भाई, b क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी मैंने इसको आपको करके दिखा दिया है बहुत ही सही तरीके से। अब देखो जरा, अगर इसी फॉर्मेट में इसी ये जो अब मैंने आपको बताया पूरा, अगर b के प्लेस पे हम 1 रख दें, ठीक है भाई, b के प्लेस पे क्या रख दें, 1 रख दें। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा b⁴n। अब देखो इसी चीज़ में अगर मैं b के प्लेस पे पुट कर देता हूँ, मैं क्या पुट कर देता हूँ, मैंने पुट कर दिया b के प्लेस पे बच्चे कितना 1, मैंने पुट कर दिया b के प्लेस पे 1। जब b के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से दो चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है भाई, पॉजिटिव बन जाएगा और निगेटिव बन जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि ax
प्लस 1 आ जाएगा, बी के प्लेस पे 1 रख दिया ऐसे, ठीक है भाई। डिवाइड बाई किससे करेंगे, ए से करेंगे। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 की पावर n आएगा, इसका मतलब 1 आ जाएगा। सही है। अगर इस तरीके से लिखा होगा, किस तरीके से लिखा होगा, अगर इस तरीके से लिखा होगा, अगर माइनस होगा, मान लो ax माइनस 1 होल पावर कितना दिया हुआ है देखो जरा n, और डिवाइड आप किससे कर रहे थे बच्चे, ए से डिवाइड कर रहे थे। साफ साफ लिख रहा हूँ, दिख रही होंगी चीज़ें। तो यहाँ से भी कितना आएगा, यहाँ से आएगा इस बार -1 की पावर n, ठीक है भाई, -1 की पावर n आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखो यहाँ पर जब पॉजिटिव है तो ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 की पावर n करेंगे तो n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, जब पॉजिटिव संख्या है उसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब ये -1 की पावर n है तो यहाँ से डिपेंड करेगा, या तो आंसर आएगा +1 और या तो आंसर आएगा -1। +1 कब आएगा, जब n कैसा होगा, +1 कब आएगा, +1 आएगा जब आपका n कैसा होगा, इवन, ठीक है भाई, n कैसा होगा, इवन। और -1 आंसर कब आएगा, जब n आपका बच्चे कैसा होगा, ऑड होगा। तो ये एक कंसेप्ट मैंने काफ़ी बेहतरीन आपको बताया है, ठीक है भाई। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जरा इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या होंगे, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, मैंने फिर से दिखाया। अब ये देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे देखो जरा कैसे कैसे इसे बन सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चे इससे बन सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए जरा कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 25, सही है भाई, ऊपर मैंने बड़ी सी पावर दे दी 68 है, एक सेकेंड सॉरी 67 68 कुछ भी ले लीजिए वट एवर, और नीचे देखो कितना दिख रहा है आपको, 24। सही है भाई। तो अब देखो क्या ये टाइप बन रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इस तरीके से जो भी आपने पढ़ा था, किस तरीके से, 24 और +1 होल पावर कितना आ गया देखो 67। अब डिवाइड किससे करना है, 24 से, ax + b, ठीक है जी। तो देखो ये वाला पार्ट पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और 1 की पावर 61, पॉजिटिव है, पावर कुछ भी करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, इसका 1 हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पर 65, क्या बोला मैंने, 65, ऊपर मैंने ले लिया यहाँ पे 84 और नीचे मैंने कितना ले लिया, 16 ले लिया। चलिए 16 ले लिया। अब देखो इसमें ये जरूरी नहीं कि नीचे वाली संख्या प्राइम हो कि कंपोजिट हो, ना मैंने बिल्कुल देखो यहाँ कहीं नहीं बताया। नीचे वाली संख्या जो a है ये a एनी नंबर हो सकता है, आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जो a जो है वो एनी नंबर हो सकता है, ठीक है भाई। एनी नंबर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कंपोजिट भी हो सकता है, वो प्राइम भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई। तो 16 आ रहा है। अब देखो जरा इसको हम किस फॉर्म में ब्रेक करें, ax + 1 के फॉर्म में। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 चौको 64 +1 और होल पावर कितना है बच्चे 84 डिवाइड बाई कितना है 16। अब आपको दिख रहा है क्या, ये देखो ax फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे a है तो ये भी देखो a और इंटू x, तो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 की पावर 84, यानी 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। एक पेज और अगला लेता हूँ। जैसे इस बार मैंने ये आपसे बोला, मैंने आपसे बोला 76 की पावर में क्या होगा, 76 की पावर मैंने आपसे बोल दिया कितना है 30, मैंने ले लिया 30, ठीक है भाई। 76 की पावर, थोड़ा नीचे से लिखता हूँ यार, देखो जरा, जैसे मैंने आपसे ले लिया 76 की पावर मैंने ले लिया 30 और नीचे ले लिया मैंने 77, सही है भाई। तो अब देखो जरा इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 77 की पावर -1 लिख सकता हूँ, ऊपर कितना आ जाएगा 30 और नीचे कितना आ जाएगा 77। अब देखो ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, अभी पीछे पढ़ चुके हैं -1 और ऊपर कितना रहेगा 30। अब -1 की पावर इवन है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह इसी जगह पर ये होता 76/70 और ऊपर अगर हम मान ले 31 कर देते, तो अब आप कैसे लिखते, अब आप आंसर कितना आता, -1 की पावर 31 आता। अरे भाई सेम चलता, जो ये लिखा है वही लिखते, -1 की पावर 30 आया या -1 की पावर कितना आता 31 आता, 31 आता, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। अब मैंने आपको बताया कि निगेटिव रिमाइंडर बच्चे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये जो निगेटिव रिमाइंडर आया इसको हम डिवाइजर में जोड़ देंगे, ये बात मैंने निगेटिव रिमाइंडर में भी आपको बताई थी। तो -1 + 77 तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 76। तो फिर से देखो इस तरह का एक सवाल और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, मैंने लिया यहाँ पर 30, सही है भाई, ऊपर मैंने ले लिया 29 ले लिया, नीचे मैंने यहाँ पे ले लिया एक सेकेंड
ऊपर मैंने ले लिया 20 ले लिया, चलिए ठीक है 20, यहाँ पे ले लिया मैंने 29। तो अब इसका आंसर आप देख के बता पाएंगे, इसका देखो देख के बता पाएंगे। ये देखिए 29 + 1 का फॉर्मेट बनेगा, ऊपर कितना होगा 20, नीचे कितना आएगा 29, रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा। सही है। अच्छा एक फिर मैं लेता हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। फिर से अगर यही सवाल होता, क्या होता, अगर इस तरह का क्वेश्चन होता 28 की पावर 20, नीचे कितना है 29, अभी भी इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। कैसे? अब मैं इसको लिख सकता हूँ 29 - 1 लिख सकते हैं। बोलो ऊपर कितना आ जाएगा 20, नीचे कितना आ जाएगा 29। सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1, -1 की पावर कितना 20, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है भाई। अगर इसी जगह पे ये क्वेश्चन होता, क्या क्वेश्चन होता, अगर इसी जगह पे बच्चे ये क्वेश्चन होता, अगर होता 28 की पावर हमने मान लिया कितना होता 21 और नीचे होता 29, तो अब इसका आंसर कितना आता, आप समझ ही रहे हैं। इसी तरीके से हम लिखते जाते, यहाँ पर आता -1 की पावर कितना आता 21, तो कितना आता माइनस का रिमाइंडर आता। अब इसको हम डिवाइजर में जोड़ते तो कितना आता 28 आता। तो देखो जरा ध्यान से यार, 20 नीचे जो भी होगा ऊपर फॉर्मेट होगा या तो +1 या तो -1। +1 होगा तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, -1 होगा तो भी उसका रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन कब? जब पावर कैसी होगी ऊपर इवन। और अगर पावर कैसी दी गई है आपको, ऑड दी गई है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, यही बेस वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कई मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। चलिए आज मैंने काफ़ी चीज़ें आपको कराई हैं। ठीक है भाई, अब मैं क्वेश्चंस की ओर आपके लेके चलता हूँ। आपके बुक के जो क्वेश्चन है हम लोग उधर चलते हैं। देखो जरा, काफ़ी चीज़ें मैंने बताई, अब जो बुक के आपके क्वेश्चन हैं मैं वहाँ लेके चलता हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन यार दिए गए हैं, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ये देखिए पहला क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए कितना होगा। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास पे 685, आंसर करिए इसका कितना होगा, जल्दी से बता दो मुझे आंसर कितना होगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया ध्यान से देखो जरा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब मैं इसको भाग करता हूँ कितना 67 होल पावर कितना है बच्चे 67 और प्लस कितना दिया हुआ है 67, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे 68 से। अब देखो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया +1 वही फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 68 की पावर -1 और होल पावर 67। बोलो, और प्लस ये 67 जो अलग था वो तो अलग रखा है। अच्छा जी, किससे डिवाइड कर रहे हो आप डिवाइड कर रहे हो 68 से, तो 68 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दो अलग और इसको भी डिवाइड कर दो अलग। अब आप मुझे बताओ, जब आप इस वाले पार्ट को 68 से डिवाइड करोगे तो मैंने क्या बताया था कि देखो -1 का फॉर्मेट बन रहा है, देखो -1 का फॉर्मेट बन रहा है। ऊपर अगर होती इवन पावर तो रिमाइंडर कितना आता +1, लेकिन ऊपर कैसी है ऑड पावर, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। यानी ई वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है बच्चे, ये वाला पार्ट आपको, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको कितना रिमाइंडर देगा, ये रिमाइंडर देगा -1 प्लस। अब देखो जरा, क्या 68 का भाग 67 में जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा भैया मेरे। अगर मैं कहता हूँ 5 में 6 का भाग लगाओ तो बिल्कुल भाग नहीं जाएगा यार, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 ही रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि भाग तो जा ही नहीं रहा यार। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है इस पार्ट से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66। तो फाइनल क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आया वो कितना है 66 आ गया। इसका मतलब सी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, यूलर थ्योरम एक और बची है, उसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा, नहीं फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन उनको देखता हूँ। ठीक है जी, ये देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 2 की पावर आपको दिख रहा है, 2 की पावर 16 -1। ठीक है भाई, अब जरा देखो इसको आप कैसे करोगे। ये आपको दिख रहा है कि 2 की पावर 16 -1। ठीक है भाई, बुक के सोल्यूशन का आप बिल्कुल भी कॉपी मत करिए, अपना ब्रेन आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, अब एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया, a की पावर n और -b की पावर n। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। इसमें मैंने 2 शर्त बताई। मैंने बताया था अगर n आपका ऑड होगा, याद आ रहा है, तो मैंने बताया था इसका एक फैक्टर होगा कौन सा, a -b, कुछ याद आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला कि यही n अगर इवन होगा, ठीक है जी, यही n अगर कैसा होगा, यही n अगर इवन होगा तो इसका 2 फैक्टर होगा, एक होगा बच्चे a -b और एक होगा आपका a + b। अभी मैंने आज ही की क्लास में बताया हुआ है। ठीक है भाई, तो देखा जाए तो मैं इसको भी 16 की पावर 1 की पावर हम 16 लिख सकते हैं। देखो मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ,
ठीक है भाई, एज ए टीचर मैं नहीं आपको चीज़ें करा रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट कैसे आप करते, कैसे आप सोचते, कुछ ऐसे तो बच्चा सोचता है। अब देखो जरा, अगर आप ये करोगे तो आंसर नहीं मिल पाएगा आपका, कुछ भी कैसे नहीं मिल पाएगा। अब ये बन तो रहा है a की पावर n माइनस b की पावर n में n कैसा है आप मुझे बताओ, इवन है। अगर इवन है तो दो फैक्टर होगा, कौन सा होगा, a प्लस बी, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और इंटू a माइनस बी, 2 माइनस 1 1, तो कितना आ गया 3 आ गया भैया। अब 3 या 3 का कोई फैक्टर होता है तो वो डिवाइड करता है इसको, लेकिन यहाँ पर तो आंसर कुछ अलग ही अलग है। देखो यहाँ पे 11, 13, 17, 19, इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमको कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको, कुछ अपनी तरफ से इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये बात हमको समझ में आई, इसमें हमको कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तभी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 3 के नियर अबाउट 3 आ रहा है, या उसका कोई मल्टीपल होता कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो फिर हम क्या करें, तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कैसे करेंगे, अब आप देखो ज़रा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 होल पावर 4, अभी भी बात बराबर ही है, और -1 भैया 4 जो को 16 होता है, a की पावर m और होल पावर n अगर लिखा होता है तो a की पावर mn हो जाता है, घात का घात से गुणा हो जाता है यार, ये चीज़ आप सब लोग जानते हो। ठीक है भाई, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप मुझे बताओ ये 2 की पावर जो 4 आपको दिख रही है, अच्छा 4 एक ही जैसे, चलिए कोई बात नहीं, 2 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। अब ये 16 की पावर 4 और -1 की पावर 4, अब मैं यहाँ वो फार्मूला लगा पाऊंगा, a की पावर n और माइनस b की पावर n के दो फैक्टर होते थे, एक होता था a प्लस बी, तो 16 प्लस 1, एक होता था फैक्टर a प्लस बी, ये क्या होगा, एक फैक्टर होता था आपका a प्लस बी, तो 16 प्लस 1 होगा, और दूसरा फैक्टर a माइनस बी, तो बच्चे 16 माइनस 1 होगा। इसका मतलब है यहाँ से क्या क्या निकल के आएगा, 17, और गुणे कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्या हुआ, हाँ भाई अब ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो फैक्टर हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन के दो फैक्टर हैं बच्चे, कौन कौन से दो फैक्टर हैं आप मुझे जल्दी से बताओ, एक है 17 और 15, दोनों फैक्टर हैं। ये 17 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, और 17 गुणे 15 दोनों से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 17 दिख रहा है, तो 17 सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन छोटा था लेकिन काफ़ी टेक्निकल था। ठीक है जी, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 87 में आपसे कहता है कि देखिए 7 की पावर 12, क्वेश्चन आप कितना है, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, कुछ दिख रहा है, फॉर्मेट बन रहा है, a की पावर n माइनस b की पावर n में n कैसा आपको दिख रहा है, देखो जरा इवन दिख रहा है, ये 12 कैसा है, इवन है कि नहीं, बोलो जी 12 इवन है। अगर ये 12 इवन है, a की पावर n माइनस b की पावर n में n अगर इवन है, तो आपको पता है कि इसके दो फैक्टर हो गए, a प्लस बी, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, a माइनस बी, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, और 11 3 कितना हो जाएगा 33। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर 11 होगा, 3 भी होगा, और 11 और 13 का मल्टीपल 33 भी होगा। तो इसका मतलब ये किससे किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा, ये 13 से डिवाइड होगा, या 11 और 13 का मल्टीपल 33 बच्चे 33 से भी डिवाइड होगा। तो दिख रहा है कहीं 33, 11, 13, 33 दिख रहा है, बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ही मेहनत से मैंने सेशन पढ़ाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, अब कह रहा है 2 की पावर 31 को 5 से अगर हम विभाजित करें तो तुम रिमाइंडर बताओ इस बार कितना आएगा। यानी क्वेश्चन आपका क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि 2 की पावर आप 31 है, इसको अगर मैं 5 से भाग करता हूँ। ठीक है भाई, क्या करता हूँ, इसका मैं 5 से भाग करता हूँ। अब देखिए मैंने आपको भी यूलर थ्योरम नहीं पढ़ाया हुआ है, यूलर थ्योरम, ठीक है जी, यूलर्स थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में थ्योरम होती है। अगर यूलर थ्योरम पढ़ाया होता तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन इसका टोसेंट होता कितना होता, 4 होता, 4 से मैं इसकी पावर को डिवाइड लगाता, 4 सत्ते 28, तो 2 की पावर कितना बच जाता 3, 3/5, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 को 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आ जाता 3। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने भी यूलर थ्योरम आपको नहीं पढ़ाई है, तो मैं यूलर थ्योरम से इस सवाल को ना करा के जो मैंने पीछे कंसेप्ट बताया है मैं उसी से आपको कराता हूँ। ठीक है भाई, मैं उसी से आपको कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
कैसे करेंगे, क्या मैंने अभी आपको बताया, मैंने एक बात आपको बोली थी कि नीचे वाला नंबर अगर प्राइम है, बताया मैंने अभी आपको फॉर्मेट थ्योरम में, बोलो। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपस में अगर को प्राइम है, ये दोनों देखो आपस में को प्राइम है, 2 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये दोनों आपस में को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो जो यहाँ पे प्राइम संख्या होती है उससे पावर अगर 1 कम एडजस्ट हो जाए तो उसका रिमाइंडर 1 होता है। ये बात तो मैंने अभी आपको पढ़ाई, किसमें पढ़ाई मैंने, फॉर्मेट थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाई। तो कुछ मैं इसको इसी तरह का बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, अगर ये 2 की पावर 7 और ऊपर पावर कितनी लानी है, 4, ऊपर पावर 4 क्यों लानी, क्योंकि यहाँ जितनी प्राइम संख्या होती है उससे उसकी पावर 1 कम, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो 4 सत्ते 28 हो गया कि नहीं हो गया। 3 बचा, अभी 3 पावर बची तो 2 की पावर 3 हम अलग कर देता हूँ, और नीचे कितना आएगा, 5 आएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, ये वही निकल के देखो आ गया। अरे हाँ कि ना भैया, समझ में आ रही चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको समझ में आ रहा, इसको चाहो तो जो हो सकता है या 2 दूनी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। तो अब आपको दिख रहा है कि ये देखो प्राइम संख्या है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 कम दिख रहा है, तो इतने पार्ट का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। तो इतने पार्ट का तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब सवाल हमारा कितना बचा, 2 की पावर 3 बटा कितना आ जाएगा, 5। 2 की पावर 3 बच्चे कितना होता है, 8। 8 बटा 5। अब जब 5 में 5 का भाग देंगे 8 में, एक बार ही जाएगा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब बी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा तो फिर शेयर कर दो एक बार वीडियो को, ठीक है भाई। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे इसी तरीके से बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, कह रहा इस बताइए किससे डिवाइड होगा। इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका ये क्वेश्चन है इसमें देखो 3 की पावर कितना दिख रहा है आपको, 25, फिर यहाँ दिख रहा है 26, फिर यहाँ दिख रहा है 27, यहाँ दिख रहा है 28। तो मुझे लग रहा है कि जो सबसे स्मॉल पावर है वो है 3 की पावर 25। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से 3 की पावर 25 बच्चे ले लेंगे कॉमन। जब हम 3 की पावर 25 ले लेंगे कॉमन, तो इसके अंदर कितना आएगा, ये तो पूरा कॉमन में आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर 3 की पावर 25 कॉमन में चली जाएगी तो 3 की पावर 1 बचेगा। अगले वाले से अब आप समझ गए हैं, 3 की पावर 2 बचेगा। उसके अगले वाले से बच्चे 3 की पावर 3 बचेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। 3 की पावर 25, सही है भाई, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो जरा, तो यहाँ कितना आएगा 1, ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 9, और ये कितना हो जाएगा बच्चे जल्दी से बताओ, 27। 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 और 3 30 और 9 1 10 40। तो इसका मतलब ये सवाल आपका बन गया 3 की पावर कितना दिख रहा है आपको, 25, और इंटू कितना बच गया, 40। ठीक है भाई। अब देखो कोई संख्या आपको दिख रही है क्या, देखो आप कहेंगे 11 से क्या भाग जाएगा, इसके अंदर कहीं भी तुमको 11 दिख रहा है क्या, ये जो आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपका सवाल बन गया, इसके अंदर कहीं भी आपको 11 दिख रहा है क्या, इतना बताओ हमको जल्दी से। क्या तुम्हें 11 कहीं पे भी नज़र आ रहा है? अगर तुम्हें कहीं पे भी 11 नहीं नज़र आ रहा तो क्या 11 का भाग जाएगा? 11 का तो भाग बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बेकार हो गया। 16 का मतलब कितना होता है, 2 आए 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 आए 4 बार, 4 बार 2 नहीं दिख रहा है। इस 4 के अंदर 2 आपको दिखेगा। इस 4 के अंदर बच्चे, इस 4 के अंदर 2 है 2 बार, और इस 0 का मतलब होता है 10, 10 का मतलब 2 गुणे 5, 1 2 इसके अंदर है। यानी इस पूरे क्वेश्चन में 2 हैं, कितनी बारी, 3 बारी। 2 कितनी बार दिख रहे हैं, 3 बार, और 16 से डिवाइड होना तो 2 चाहिए, 4 बारी। तो इसका मतलब 4 तो 2 नहीं दिख रहे हैं हमको, तो ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी। अब आपको दिख रहा है 25, 25 का मतलब होता है 2 5, और ये 40 लिखा है, 40 का मतलब 8 पंचे 40, तो 1 5 तो आपको इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर है 2 5, इसलिए 25 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब क्या बचा, 30, 30 आपको दिख रहे हैं, 30 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 30 से डिवाइड होने के लिए 10 चाहिए और 3 चाहिए। 10 छिपा है बच्चे इसके अंदर, 10 छिपा है किसके अंदर, 10 छिपा है आपका, 10 छिपा है इसके अंदर, और आपका क्या चाहिए, और 3 छिपे हैं इसके अंदर बहुत सारे। इसका मतलब ये पूरा तरीके से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कंप्लीटली किससे डिवाइड होगा, डिविजिबल बाय किससे, 30 से। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो चलिए फिर आज वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फिर शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। ठीक है भाई। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।